इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेलेना मर्लिन को कहीं ले जा रही होती है। मर्लिन हेलेना के पीछे जाते हुए मन ही मन सोचता है, मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि एलिस यहाँ पर नहीं आई, नहीं तो अगर उस छोटी गार्डियन को इसके बारे में पता चलता तो वो मुझे यहाँ पर डराना चालू कर देती। मर्लिन इन सभी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी हेलेना मर्लिन को नीचे के सीक्रेट कमरे में ले जाने लगती है। जैसे ही मर्लिन देखता है कि हेलेना उसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रही है कि तभी वो हेलेना को शक भरी निगाहों से देखते हुए उसे कहता है, हेलेना तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुमने कहा था ना कि कोई मुझसे मिलने के लिए आया है, तो बताओ वो इंसान कहाँ पर है? मर्लिन के सवाल को सुनकर हेलेना मर्लिन से कहती है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलिए। इतना कहते ही हेलेना एक गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर खड़े होकर मर्लिन से कहती है, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, बहुत लंबा समय हो गया है लूसीफर। हेलेना की बात सुनने के बाद मर्लिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हेलेना उसे कैसे पहचानती है। फिर मर्लिन हैरानी से बाहर आते हुए हेलेना से कहता है, तुम एक डीमन हो? तुम मुझे कैसे पहचानती हो? ऐसे बहुत कम कर्नल है जिन्होंने मेरा चेहरा देखा है। हेलेना मर्लिन से कहती है, ये बात सच है, मैंने आपको पहले भी देखा है। फर्स्ट डीमन पैलेस में 7 साल पहले जो सातों राजाओं की बैठक हुई थी, मैं वहां पर अपने लॉर्ड के साथ आई थी। हेलेना की बात सुनने के बाद मर्लिन हेलेना से पूछता है, तुम किसकी सबॉर्डिनेट हो? मर्लिन के सवाल को सुनकर हेलेना मर्लिन से कहती है, मेरा नाम हेलेना है, मैं फोर्थ डीमन किंग पैलेस की एक सामान्य सेविका हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरे लॉर्ड को जानते ही होंगे, वो आपके दोस्त हैं और वो फोर्थ डीमन पैलेस के द रूलर ऑफ लस्ट हैं और उनका नाम एस्मोडियस है। हेलेना की बात सुनने के बाद मर्लिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। हेलेना की बात सुनने के बाद मर्लिन एस्मोडियस के बारे में सोचने लगता है कि फोर्थ डीमन किंग पैलेस को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए एस्मोडियस ने आइडल सिंगर के रूप में डेब्यू किया था। सिंगर बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पूरे डीमन ट्राइब में बहुत बढ़ गई, जिस वजह से डीमन ट्राइब के सभी लोग उससे प्यार करने लगे। एस्मोडियस सिंगर बनने के बाद वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लगा, पर डीमन ट्राइब में लड़कियों जैसे कपड़े पहनने का पहले से चलन नहीं था। दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री एल्डर्स ने उसे दबा दिया, क्योंकि वो सभी लोग इस बात से परेशान थे कि कहीं इन लड़कियों के कपड़ों की वजह से डीमन के एग्रेसिव इमेज पर कहीं प्रभाव न पड़ जाए। एस्मोडियस ऐसी लड़की थी जिसके बारे में सारे डीमन सपना देखते थे। एस्मोडियस के बारे में सोचते हुए मर्लिन उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाते ही हेलेना मर्लिन से दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहती है, अब मैं आपकी यादों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना कहते ही हेलेना दरवाज़ा बंद करके वहां से चली जाती है। हेलेना के वहां से जाने के बाद मर्लिन की नज़र एक मैजिक मिरर पर पड़ती है, तो मर्लिन उस मैजिक मिरर को देखते हुए पास ही रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद मर्लिन कहता है, चलो जल्दी सामने आओ। मर्लिन के इतना कहते ही उस मिरर में एक परछाई दिखने लगती है और वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि एस्मोडियस होता है। तभी एस्मोडियस मर्लिन से कहता है, मेरे दोस्त तुमसे मिले हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है। मर्लिन एस्मोडियस से कहता है, एस्मोडियस तुम अभी भी पहले के जैसे ही हो, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है, तुम अभी भी हमेशा की तरह कॉस्वेडियस हो। एस्मोडियस मर्लिन से कहता है, तुम सच में मेरे वेसाले में आए हो? क्या तुम इतने अकेले हो जो तुम मेरे वेसाले में आ गए? मैंने 1 साल पहले ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे। मर्लिन एस्मोडियस से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नटखट हो, हेंताई ड्रैग क्वीन। एस्मोडियस जैसे ही मर्लिन के मुंह से हेंताई सुनता है, वैसे ही एस्मोडियस मर्लिन को घूरते हुए कहता है, तुमने अभी मुझे हेंताई कहा? मुझे याद है कि कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा था और जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे एक तोहफा दिया था। एस्मोडियस की बात सुनने के बाद मर्लिन का चेहरा काला पड़ जाता है और गुस्से की वजह से मर्लिन जिस कप में चाय पी रहा होता है वो उस कप को अपने मुंह से तोड़ देता है। उस कप को तोड़ने के बाद मर्लिन एस्मोडियस से कहता है, मैं उस समय ये कैसे जान पाता कि तुम एक लड़की नहीं हो, तो इसीलिए तुम पिछली बातों को उजागर करना बंद करो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एस्मोडियस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रहने भी दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊँगा। एक और बात, मैंने सुना है कि तुम्हें पार्लियामेंट्री एल्डर्स ने तुम्हें तुम्हारे डीमन किंग के पद से हटा दिया है क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया। मर्लिन एस्मोडियस से कहता है, मेरे जैसे आम आदमी के लिए यही सही रहेगा कि मुझे डीमन रेस को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहिए। इतना कहते ही मर्लिन मन ही मन सोचता है, शायद मुझे इसे ये बात नहीं बतानी चाहिए कि अगर मैं डीमन किंग पैलेस में रहता हूँ तो मुझे मेरी लाइफ को बढ़ाने के लिए मेरे पास एक मजबूत दुश्मन नहीं होगा।
एसोडियस मर्लिन से कहता है, मुझे ये सच में समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये किस उद्देश्य से किया। तुम पहले बहुत ही उत्कृष्ट और असाधारण थे और तुम फिर बदल गए। अगर तुम अपना सिंहासन वापस पाना चाहते हो तो मैं डीमन पार्लियामेंट को लेटर लिख दूंगी, तो वो लोग तुम्हारा साथ दे देंगे। एसोडियस की बात सुनने के बाद मर्लिन एसोडियस को देखते हुए कहता है, तुम्हारे काइंडनेस के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन आज़ादी की कीमत बहुत अधिक होती है, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर और खुशी से जीना चाहता हूँ। इतना कहते ही मर्लिन मन ही मन सोचता है, अगर मैं डीमन पैलेस वापस जाता हूँ तो मैं केवल अपनी मौत का इंतज़ार करने के अलावा कुछ और नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं वास्तव में जीना चाहता हूँ तो मैं केवल अपने साथियों को मार सकता हूँ। मर्लिन के बातों को सुनने के बाद एसोडियस मर्लिन को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, क्या तुम इसीलिए सबसे कम रैंक के एक अनुचर बन गए? एसोडियस की बात सुनने के बाद मर्लिन एसोडियस से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि सबसे बड़े सन्यासी को सबसे शोरगुल वाले मेले में लौट जाना चाहिए? और हाँ, एक और बात, पैसे कभी भी मेरी मर्जी नहीं खरीद सकते। एसोडियस मर्लिन से कहता है, अगर तुम वापस नहीं आते हो तो फर्स्ट डीमन पैलेस शायद अनपॉपुलर ही रहेगा और द रूलर ऑफ राइट की उपाधि हमेशा खाली रहेगी। एसोडियस की बात सुनने के बाद मर्लिन एसोडियस से कहता है, मेरे सातों जनरल्स बहुत अच्छे हैं और उन सातों के पास मेरा उत्तराधिकारी बनने की क्षमता है। क्यों ना तुम मेरी तरफ से एल्डर्स को इन सातों में से किसी एक को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मनाओ। एसोडियस मर्लिन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इन सातों जनरल्स की ताकत को मापने के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है और तुम्हारे सातों के सातों जनरल्स मुझे एक साथ कभी भी नहीं हरा सकते। मेरे अनुमान के अनुसार यदि डीमन किंग के पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला तो पार्लियामेंट्री एल्डर्स तुम्हें वापस लौटने के लिए कहेंगे। तो मेरे दोस्त, तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। एसोडियस की बात सुनने के बाद मर्लिन एक गहरी सांस लेता है और मुस्कुराते हुए एसोडियस से कहता है, क्या तुमने मुझे यहाँ पर बस यही बात बताने के लिए बुलाया है? इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।